बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो हम लोगों ने लास्ट ट्रेड लिया है यहाँ से इस एंड तक, उसका प्राइस एक्शन हम लोग समझेंगे। किस बेसिस पे लिया गया था, क्यों लिया गया था, उसका प्राइस एक्शन क्या था। और बहुत सिंपल प्राइस एक्शन था जो हर कोई ले सकता था इस ट्रेड को, अगर वो अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करे तो। अब ये जो चार्ट है वो 1 घंटे का चार्ट है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ से जो पोजीशन बनाई थी वो एंड तक टोटल 1800 पॉइंट्स होते हैं। सिर्फ एक कैंडल, ये जो कैंडल है, ये 300 पॉइंट्स का हम लोगों से मिस हुआ, बाकी के सब पॉइंट्स इस ट्रेड में ले जा चुके हैं। ठीक है, अब इसका प्राइस एक्शन समझते हैं। सबसे पहले, अगर आपको ट्रेडिंग में ट्रेंड को देखना है तो हायर टाइम फ्रेम पे जाना होता है। हायर टाइम फ्रेम 1 घंटे से स्टार्ट होते हैं, 4 घंटे से स्टार्ट होते हैं। आपको इस टाइम फ्रेम में सिर्फ ट्रेंड को देखना होता है। आप अगर आपको ट्रेंड समझ में आ गया तो आप उस ट्रेंड में जो जो अपॉर्चुनिटीज होगी, अगर वो ट्रेंड बुलिश होगा तो बुलिश अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी होती है, अगर वो बेरिश होगा तो बेरिश अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती है। तो सिंपल सा चीज था कि ट्रेंड तो बुलिश है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जब भी ट्रेंड ऊपर जाएगा तो ऊपर चढ़ना नहीं होता, नीचे आने का वेट करना होता है। जैसे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन हुई थी, जहाँ जब ये मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, तो ये बॉटम का मैं वेट कर रहा था कि ये बन जाए और यहाँ पे एंट्री हो, लेकिन यहाँ पे एक एंट्री मिस हो गई थी जो मैंने यहाँ से फिगो मार्क किया था। अगर मैं इसको 7 8.6 अगर आप देखोगे तो 55,100 के पास ये लेवल आ रहा था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी क्योंकि ये गैप डाउन होके ही 165 का ही लो लगा और ऊपर चले गया। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। इसका मतलब अगर ट्रेंड इससे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके नीचे मतलब रिट्रेसमेंट होके अगर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ही समझ जाना है कि मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया बुलिश मार्केट। उसके बाद ट्रेंड का मैंने वेट किया, प्राइस एक्शन का वेट किया कि क्या हो रहा है, कि यहाँ से पलट नहीं जाए या ऊपर जाके क्या हो रहा है। तब मैंने ये, हम लोगों ने 16 जून को ये ट्रेड लिया था। अब देखो एग्जैक्ट ये लो बॉटम बना था, वेट किया था प्राइस का कि प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए और फिर हम लोगों को ये ट्रेड मिले। तो ये दो और लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे हम लोगों को बाइंग करनी थी। स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, इसी के नीचे का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस था। अब फिर से चार्ट पे आते हैं। तो आइडेंटिफाई क्यों किया था, जब यहाँ से बाइंग हुई, ओपन लो और मार्केट ऊपर हो गया, ये प्राइस एक्शन हमें देखना होता है। कभी भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी होती है, देखना होता है प्राइस एक्शन क्या है, क्या मार्केट कर रहा है, यहाँ पे बायर क्या कर रहे हैं, सेलर क्या कर रहे हैं। तो बायर ने जैसे ही यहाँ पे बाइंग हुई, इसके बाद यहाँ पर देखो कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ऊपर गया है, नीचे नहीं आया है। इसका मतलब यहाँ पे बाइंग हुई और मार्केट ऊपर गया। तो आप चार्ट में देखोगे मैंने वेट किया है यहाँ पे, कंसोलिडेशन, वेट किया, प्राइस ऊपर गया। फिर नेचर होता है एक ट्रेंड का कि जब वो ऊपर आए तब नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। तो हम लोगों ने वेट किया, प्राइस को ऊपर जाने दिया और नीचे आने दिया। तो सेम देखो, सिर्फ मैं एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे, देखो प्राइस एग्जैक्टली यही से ही बाउंस कर रही थी। तो 17 जून से हम लोगों ने बाइंग की, यहाँ से स्पाइक भी आया लेकिन नीचे गया। अब ये नीचे क्यों जाता है, हमेशा जब बॉटम बनता है ना, तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। बॉटम दो तरीके से बनता है। जब प्राइस नीचे आएगी, किसी को चांस नहीं देगी और एक अपसाइड चले जाएगा। यहाँ पर जितने बैठे हैं उसको मिल जाएगा, जिसने जिसने एंट्री की एग्रेसिव, उनको मिल जाती है और मार्केट ऊपर जाता है, चांस नहीं देगा। और एक मार्केट का ट्रेंड होता है बॉटम बनने का, प्राइस नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, जो यहाँ पे बाई किया है ना उसको तोड़ेगी, उसका स्टॉप लॉस लेके जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे लोग, लेकिन यहाँ से बुलिश नहीं होगा मार्केट, फिर से नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तब तक ये सब पैटर्न्स
बन जाते हैं मार्केट में। तो ये जो रैली होती है ना वो बाद में आती है। पहले जो फर्स्ट बॉटम पे जो बाई करता है ना उसको यहाँ पे गिराएगा, फिर ब्रेकआउट वाले आते हैं उनको गिराएगा, और फिर थर्ड अटेम्प्ट पे मार्केट ऊपर जाता है। तो आप यहाँ पे देखो ये ट्रेड को क्यों होल्ड किया था। ऊपर गया, क्या किया, नीचे गया। फिर देखो ये जो बायर यहाँ से बाइंग की होगी वो ऊपर गए, लेकिन उनका स्टॉप लॉस निकल गया। देख रहे हो, और उसके बाद ये बड़ा मूव आया मार्केट में। सेम स्ट्रक्चर, आपको ये अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। इसके लिए हम लोगों ने ये ट्रेड को होल्ड किया था कि बॉटम बनना है तो वो इतना आसानी से मार्केट में नहीं बनते। ठीक है। उसके बाद आगे का जो प्राइस एक्शन है वो देखने आपको मजा आएगी लोअर टाइम फ्रेम में, कि क्यों इस ट्रेड को होल्ड किए थे और ऊपर की तरफ। अब टाइम फ्रेम को मैं 5 मिनट में लेके जाता हूँ और बेसिक प्राइस एक्शन से आपको दिखाता हूँ कि कैसे डिमांड सप्लाई ब्रेकआउट रिटेस्ट वर्क करता है मार्केट में। ये जोन आपको पता चल गया, यहाँ से बाइंग हुई। बाइंग होने के बाद क्या होता है, ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड कब समझ में आता है, जब वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। यहाँ से क्या हुआ, प्रीवियस हाई जो भी थे ब्रेक हुआ, दैट मीन्स ट्रेंड सेट हो गया बुलिश। बुलिश मार्केट सेट हो चुका है। अब क्या होता है, प्रोसीजर होता है। अब ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये है अप ट्रेंड। ये तो बेसिक सिंपल अप ट्रेंड होता है ये। इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी एक ऊपर की तरफ ट्रेंड जाता है उसका रिट्रेसमेंट होता है, फिर एक नया हाई ब्रेक होता है, फिर एक नीचे आता है रिट्रेसमेंट, फिर नया हाई, फिर एक रिट्रेसमेंट। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे हम लोगों को बाय करना होता है। ये पॉइंट्स पे ऊपर बाय नहीं करना, नीचे आने देना है। ऊपर जाएगा ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ से बाइंग होगी और फिर ऊपर जाएगा। सेम बैंक निफ्टी में फॉलो हुआ, पूरा ट्रेंड सेम उसी तरीके से फॉलो हुआ है। वो अभी आपको मैं इस टाइम फ्रेम में दिखा सकता हूँ। यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, ये हाई, ये हाई, एकदम मैं मैच करूँगा तो देखो प्राइस कहाँ पे आके रुकी। ब्रेक, नीचे आएगा प्राइस, एग्जैक्टली यही से सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है। एकदम एग्जैक्टली यहाँ से फिर एक नया हाई बना, इस हाई को ब्रेक कर दिया। फिर देखो कितना जबरदस्त प्राइस एक्शन यहाँ से। प्राइस ऊपर जाके नीचे गिरी, लेकिन कहाँ पे गिरी, सपोर्ट पे गिरी। फिर क्या होता है, ये जो फ्रेश बाइंग हुई इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। फिर देखो प्राइस कहाँ पे रुकी, एग्जैक्ट यहाँ पे बाउंस हुआ। फिर प्राइस ने फ्रेश बाइंग हुई, इस हाई को ब्रेक कर दिया। फिर से देखो आप, एग्जैक्ट प्राइस ने यहीं से रिटेस्ट किया। फिर प्राइस ने इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया, एग्जैक्ट वहीं से फिर से बाउंस हुआ। कितना सिंपल ट्रेड था ये, कि जिसी को बेसिक भी आ जाए ना इसमें, हाई टेक्निकल्स और एडवांस टेक्निकल्स, एडवांस कोर्स, एडवांस जो जो बोलते हैं ना एस्ट्रो गैन ट्रेडिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सिंपल बेसिक डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी कोई अगर फॉलो करता तो उससे पता चलता कि ये ट्रेंड बुलिश है, इसको कहाँ पे रिटेस्ट होगा, कहाँ पे बाइंग आएगी, और कब तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं। ट्रेंड बहुत क्लियर था कि इस हाई तक मार्केट जाएगा। हम लोगों ने इसमें 2 बार एंट्री की, सिर्फ यहाँ पे ये पॉइंट्स ले नहीं पाए, एंट्री करके भी थोड़ा सा ऊपर चलेगा, लेकिन ये एंट्री ये पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, और एग्जैक्ट वो जो मैंने कहा था 500 तक जाएगा, वो आप हाई चेक कर सकते हो 57,475।
लोगों ने अचीव कर दिया।